हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जितने भी साथी एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट का और फाइनल कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी फाइनल कट ऑफ को लेकर। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी फाइनल कट ऑफ को यहाँ पर निर्धारित करती है ना। तो वो क्या फैक्टर्स हैं वो मैं आपके सामने आज क्लियर करूँगा और 100% मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके कट ऑफ से जो रिजल्ट के लिए आपकी यहाँ पर कट ऑफ रही थी, ठीक है, उससे कितने नंबर एक्स्ट्रा होने पर आप लोग बिल्कुल 100% यहाँ पर सेफ हो। अब बेसिकली देखा जाए ना तो यहाँ पर इस बार कुछ नई चीज़ें हुई हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता था, है ना। सीबीटी के बाद में आपका रिजल्ट आता था, कट ऑफ आती थी, फिर दोस्तों जो आपका फिजिकल होता था उसके बाद में आपकी मेडिकल के लिए कट ऑफ आती थी, और फिर दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ। इस तरीके से दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो अलग अलग आती थी 3 बार फाइनल रिजल्ट तक। लेकिन दोस्तों इस बार हुआ क्या है ना, आपके फिजिकल के साथ में ही आपका जो मेडिकल है ना दोस्तों, वो भी कंडक्ट करवा लिया गया है। अब देखिए एक बार और इस बार देखी गई है, जहाँ पर पहले बच्चों का जो दोस्तों मेडिकल का रेशियो रहता था ना, मेडिकल का और दोस्तों फिजिकल का, इस बार थोड़ा रेशियो क्या हुआ है, डाउन हुआ है ना। तो इस चीज से भी तो फर्क पड़ता है कट ऑफ पे। और जो दोस्तों इस बार ये आपका डीएमई, ठीक है, और आरएमई जो एक साथ हो गया है ना फिजिकल के साथ में ही, और कम समय दिया गया है और अचानक से नई चीज़ें हुई हैं ना, तो इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे दोस्तों हम आपके रिजल्ट को लेकर अगर बात करें कि कब तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, देखिए सारी चीज़ें तय हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ कि भाई जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद में आपका जो रोज़गार मेला है, ठीक है, जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है वो, ठीक है, वो भी फिक्स हो चुका है, उसकी भी डेट आ चुकी है। रिजल्ट की डेट मैं आपको बता ही दूंगा। उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ आपको नहीं पता होगी जो कि है ट्रेनिंग, यानी भाई आपको जो ट्रेनिंग है वो रिजल्ट आने के और रोज़गार मेला के कितने दिन बाद आपको बुला लिया जाता है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये होता है आपकी पोस्ट वाइज। जैसे किसी बच्चे का नंबर सीआईएसएफ में आया है ना, तो सीआईएसएफ वालों ने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए क्या डेट रखी है, कौन सा मंथ रखा है, कौन से सेंटर्स रखे हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्योंकि देखिए सभी पोस्ट अलग अलग हैं, जैसे बीएसएफ वाले अलग होते हैं, आईटीबीपी वाले अलग होते हैं, एसएसबी वाले अलग होते हैं। तो सभी के जो सेंटर्स हैं ना दोस्तों ट्रेनिंग के अलग अलग होते हैं। तो जब जब अलग अलग सेंटर पर वो ट्रेनिंग करवाते हैं ना, तो आपको अलग अलग डेट्स पे वो बुलाते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीआईएसएफ वालों ने अपना एक नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो आपके कांस्टेबल, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल है, लगभग 12,000 के समथिंग में जो आपकी पोस्ट है ना ये एसएससी जीडी में, जो कि दोस्तों आपकी किसकी है, सीआईएसएफ की हैं। तो इन्होंने इनकी जो ट्रेनिंग बताई है ना वो दोस्तों लगभग लगभग आपकी कौन सी डेट में बताई है, नवंबर या दिसंबर, ठीक है, 2024। यानी भाई साहब उनका मानना ये है कि अगर आपका रिजल्ट नवंबर में आ जाता है, फाइनल जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं नवंबर में ही बुला लो या फिर दिसंबर में तो बुला ही लो, और ये दोस्तों आपका टेनेटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है सीबीटी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था वो आपका आया था 10/7/2024 को, जो कि पहले से ही नोटिफिकेशन में मेंशन था। सेम चीज़ें यहाँ पर इन्होंने अपने टाइमिंग पे सब कुछ किया। उसके बाद में पीएसटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीएमई, आरएमई बाय सीएपीएफ एंड असम राइफल। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपका ये मेडिकल है, ये जो कंडक्ट करवाया गया है अर्धसैनिक बल के द्वारा, ये आपका 23/9 से 8/11 तक यहाँ पर चला है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब यहाँ पर जो आपकी अर्धसैनिक बल है यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिन्होंने ये आपका कंडक्ट करवाया है, तो उसको जो डाटा है यानी कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ये डाटा अब किसको देना पड़ेगा दोस्तों, एसएससी को देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका फाइनल रिजल्ट है ना वो कौन निकालती है, फाइनल रिजल्ट दोस्तों आपका निकालेगी एसएससी, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, अब जो डाटा है ना दोस्तों वो यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो देगी एसएससी को, और एसएससी को देने के बाद तब वो फाइनल डाटा तय करेगी। यानी अब देखिए जो यहाँ पर जो समय था, यहाँ पर कितना था, यानी दोस्तों 9 नवंबर से लेकर के, ठीक है, और 22 नवंबर का समय था, जो कि यहाँ पर जो आपका अर्धसैनिक बल है, ठीक है, उन्हें डाटा देना था। यानी 9 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक, ठीक है, ये उनकी डेट थी, और उन्होंने ये डाटा एसएससी को दे भी दिया। अब जो आपका डाटा है वो किसके पास आ चुका है दोस्तों, वो आ चुका है एसएससी के बाद में। अब एसएससी ने ये बोला है कि भाई जब डाटा उनके पास में आ जाता है ना, तो 10 वर्किंग डे यानी 10 वर्किंग डेज वो मांगते हैं आपका रिजल्ट जारी करने के लिए। अब यानी दोस्तों 23 तारीख से लेकर के,
ठीक है, यानी दोस्तों 23 नवंबर से लगभग 7 दिसंबर तक ये उन्होंने समय मांगा है आपके रिजल्ट को जारी करने का, क्योंकि सैटरडे संडे वो काउंट नहीं करते। तो एक्चुअल में आपके सामने एक डेट निकल के क्या आ जाती है आपके रिजल्ट की, वो आ जाती है 7 दिसंबर, है ना। अब ये तो दोस्तों आपकी रिजल्ट की डेट आ गई। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो आपका रोज़गार मेला है, ठीक है, रोज़गार मेला, ये आपकी कब की डेट है, ये दोस्तों आपकी 20 दिसंबर से और 23 दिसंबर की इसकी डेट है, जहां पर आपको जो है आपके जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है वो मिल जाते हैं, है ना। तो ये सब प्रक्रिया दोस्तों तेज़ी से चल रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जो भी साथी परेशान है फाइनल कट ऑफ को लेकर, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखो, बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा, बहुत बच्चे बाहर हो जाएंगे, दोनों ही कंडीशन होंगी। अब भाई कंडीशन जो भी रहेगी वो तो होनी ही होनी है, ज़्यादा दिक्कत लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब जहाँ तक मुझे ये लगता है कि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो 5 नंबर वाले हों, चाहे 6 नंबर वाले हों, 7 वाले हों, 8 वाले हों, जहाँ तक मुझे लगता है कि उन सभी ने एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म तो भरा ही होगा, सभी ने भरा है। तो भाई साहब आप लोग अपनी तैयारी को भी करते रहिए और ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो चीज़ तय है, जो चीज़ तय है ना वो तो होगी ही, है ना। अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है भाई, आगे के बारे में सोचिए। फिर भी दोस्तों अगर आप एक आंकड़ा मुझसे पूछते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई इस बार जो प्रीवियस ईयर आपकी फाइनल कट ऑफ रहती थी ना, उससे इस बार का आंकड़ा डाउन रहने वाला है। जहाँ पर पहले कट ऑफ 7 से 8 नंबर बढ़ती थी, वहाँ मुझे लगता है कि भाई 5 से 6 नंबर तक ही वहाँ बढ़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा फर्क इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों एक कंडीशन और होती है, जहां पर पहले ही कट ऑफ आपकी हाई जाती है ना, क्या होता है, जहां पर पहले ही कट ऑफ आपकी हाई जाती है वहां पर फिर फाइनल में थोड़े कम बढ़ने के चांसेस दोस्तों रहते हैं, ठीक है। तो चीज़ें भाई जो भी हैं आप ही के सामने हैं, कुछ समय इंतजार और कर लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपने एसएससी जीडी की जो आपने फॉर्म भर रखा है उसकी भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।